हेलो प्यारे बच्चों, चंदन जीएस एंड मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। बेटे, हमने कल और परसों क्या किया था, अपवाह एक चैप्टर किया जिसमें नदियों के बारे में पढ़ाया गया आपको। ठीक है बेटे, इस चैप्टर को जो आपने अभी पढ़ा है यही आपको 10th में भी पढ़ना पड़ेगा, 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, 12th में भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जो आगे की क्लासेज, जैसे आप कॉलेजेस वगैरह में जाओगे तब भी आपको यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने अभी इसमें मेहनत कर ली तो ये समझ लो कि आगे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बेटे, तो आपने कितना पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा टेस्ट लूँगा मैं, और जिस बच्चे ने गलती की उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूँगा। तो एक छोटा सा मैंने टेस्ट बनाया, मैं देखता हूँ कि इसमें आप कितने सफल होते हो और मैंने कितना पढ़ाया आपको और आपने कितना पढ़ा। ठीक है बेटे, तो मैं टेस्ट ले लूँ? क्या हर एक बच्चा तैयार है? यस सर। पक्का? यस सर। तो ले लूं? यस सर। चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटे, हिमालय से निकलने वाली नदियों के कुछ नाम बताओ। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। बहुत अच्छे बेटे। किस नदी का पानी हम 20% इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंधु। बहुत अच्छे। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी। धुआंधार प्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा। सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। हिमालय की प्रमुख नदी कौन सी है बेटे? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बेटे। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को बेटे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छे। और बेटे एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है लास्ट क्वेश्चन का कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बेटे आपने बहुत मेहनत की है, इसका मतलब। ठीक है, और मैं आपकी मेहनत को सल्यूट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही मेहनत करेंगे। बेटे यही मेहनत जो है आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे जब आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटे, तो मैं उम्मीद आपसे यही करता हूँ कि और अच्छा पढ़ो और मेरा भी नाम रोशन करो और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करो। जब आप आंसर देते हो ना बेटे तो हमें पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है, जिस तरह से आप आंसर दे रहे हो तो हमें पढ़ाने में भी मज़ा आता है कि भाई चलो ठीक है, बच्चे जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप आंसर नहीं देते हो ना तो हमें भी दुख होता है कि यार बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद भी। कल जब मैंने आपको बोला कि जो बच्चा पढ़ के नहीं आएगा उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूँ, तो देखो एक डर के कारण आपने पढ़ाई की। लेकिन मैं चाहता हूँ डर के कारण ना, बल्कि तुम ये समझो कि पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम डर के ही अगर हर चीज़ करोगे तो देखो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? आप अपने मन से पढ़ो, अपने लिए पढ़ो कि आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर इजीली दे सकते हो, आपकी बेइज्जती ना हो किसी के सामने। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप आगे से अच्छा पढ़ेंगे और अभी भी अच्छा करेंगे? यस सर। हर एक बच्चा बोलता है। ठीक है बेटे, ओके बाय।